साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि डीबीटी जेआरएफ का स्कोर कार्ड रिलीज़ हो गया है और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं या अपने नंबर को देखकर इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत ही ये ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर मतलब पढ़ाई में भी आपकी इच्छा नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हम केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और ये चीज़ें केवल इसलिए इस पर्पज़ से आपको बताई जा रही है, जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का मेरा यहाँ पे विषय है, वो केवल इसलिए है क्योंकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है? आपका टाइम जो है वो सेव होता रहे क्योंकि अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है, वो आपका आईसीएमआर है और होपफुली सीएसआईआर। तो इन दोनों में हालाँकि दोनों ही अभी सुस्त पड़े हुए हैं। कोई भी नोटिफ़िकेशन हमारे सामने नहीं है, बट जैसा कि हमें पता है, हम फ़ैमिलियर हैं कि आईसीएमआर अपना एग्ज़ाम नॉर्मली जुलाई में कंडक्ट करा देता है, बट पिछली बार इसने सितंबर में कराया है, तो होपफुली ये अपना एग्ज़ाम सितंबर में कराएगा और सीएसआईआर के ऊपर प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट किया जा रहा है, तो वो किसी भी समय अपना नोटिस जो है वो निकाल सकता है और एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ये भी आपका सितंबर में हो जाएगा। और आप यहाँ तक जो बच्चे यहाँ पे नए बिगिनर्स हैं या उसके अलावा जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स को दे चुके हैं, वो पता चल चुका है कि यहाँ पे टाइम की कितनी कीमती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी दो दुविधा में रह के अपने टाइम को वेस्ट करें। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि केवल एक प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें हैं, बस मेरा है कि आपका टाइम सेव हो और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या उसके अकॉर्डिंग नीचे हैं, तो वो अपनी वापस से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे कोई भी ऐसी बात हवा में नहीं की जाएगी, विथ प्रूफ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बेसिकली आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको करना क्या है, जैसे कि मैं कुछ प्रूफ्स के साथ बात करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डीबीटी इंडिया की जो वेबसाइट है, उस पर मैं विज़िट कर रहा हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो रही है। यस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में जब आप जाएँगे, तो यहाँ पर साइंटिफिक डिसीज़न यूनिट्स में जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉलम आपको मिलेगा एचआरडी अवार्ड एंड फेलोशिप। यहाँ पर आपका डीबीटी जेआरएफ आरए इस तरीके से ये दिया हुआ है। इसको अब हम ओपन करेंगे, तो इस तरीके का आपको इंटरफ़ेस यहाँ पे दिखाई देगा और इसमें जब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है डीबीटी जेआरएफ के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम के बारे में। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों में क्लियर नहीं होती है, वो चीज़ यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया है इन्होंने कि ये 500 फेलो को अवार्ड देते हैं फॉर डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप अंडर कैटेगरी 1। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इनकी वेबसाइट जो आरसीबी की है, वहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि ये 500 फेलोशिप देते हैं। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको एक बार वापस से यहाँ पे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये इनका इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है 2014 से लेकर। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि 2019 तक ये पेपर केवल बायोटेक के स्टूडेंट देते थे। इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो संख्या है, वो भी कम है, जो आपको दिख रही है। और जो ये फेलोशिप डिस्ट्रीब्यूट करते थे अप्रॉक्स 275, तो इन्होंने 281 दिया एक बार, फिर 281 दिया, फिर 300 पे दिया। और ये किसी भी एजेंसी पर अप्लाई होता है, मतलब 20-25 फेलोशिप जो होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इस तरीके से ये स्टोरी थी। 2019 में जबकि यहाँ पे एक चेंज आया, जहाँ पर इन्होंने सारे लाइफ साइंस के बच्चों को इंक्लूड किया, जिससे नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी इंक्रीज़ हुए। अल्टीमेट फेलोशिप तो इन्होंने यहाँ पे कम दी, 269 दिया। एंड देन 2020 में भी बच्चों की नंबर इंक्रीज़ हुए, बट यहाँ से जो फेलोशिप का अमाउंट है वो 477 तक पहुँचा और 2021 में इन्होंने 455 अवार्ड्स दिए, जो कि कैटेगरी फर्स्ट में था, राइट? अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, इसको हम बेस मानते हुए। तो जैसे कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ
कि किसी भी एग्ज़ाम्स में जो कट ऑफ होती है, वो किसी एक कारण पे डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2019 के पहले क्या हुआ, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर केवल बायोटेक के स्टूडेंट थे। 2019 से जब सारी स्टोरी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पे अभी जनरल का ही मानकर चल रहा हूँ, ठीक है? जो जनरल की जो कट ऑफ थी, वो 181 मार्क्स पर था, राइट? 2020 में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कट ऑफ पहुँची, ये 236 हुआ। अब यहाँ पर जो ये सडन राइज़ हुआ, इसके कई सारे कारण हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 सेकंड, ठीक है? और देन 2021 में जो अभी पिछली बार का पेपर हुआ, इसमें जो कट ऑफ थी वो 194 थी। तो अब यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को अलग-अलग समझेंगे। तो सबसे पहले 2019 में जो कट ऑफ थी, अगर इसके पहले की हम बात करें, 2016, 17, अगर आप इनकी कट ऑफ देखेंगे, तो मैक्सिमम 150 नंबर पे आपको जेआरएफ अलॉट हो जाता था। बट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लिया, जिससे क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी-सी कट ऑफ जो हुई यहाँ पे वो इंक्रीज़ हुई। बट 2020 में क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा दौर आया जो कि कोविड पीरियड था, राइट? कोविड पीरियड की वजह से क्या हुआ कि बच्चे जो थे वो एक्युमुलेट होते गए। बहुत सारे बच्चे एक्युमुलेट हो गए और सबसे पहला जो कोविड के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो डीबीटी जेआरएफ ही था, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये पहली बार पेपर आरसीबी ने कंडक्ट कराया और अगर आप इस पेपर्स को देखेंगे तो शायद यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ और ये सही भी है कि थोड़ा-सा लिटिल बिट पेपर को जो था वो उसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो ईज़ी था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ जो थी वो 236 तक गई क्योंकि पेपर भी थोड़ा इन्होंने मॉडरेट दिया और उसके बाद बच्चों में करने वालों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों ने इसमें हाई नंबर यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद अगर हम 2021 की बात करते हैं, ठीक है? तो ये में क्या हुआ कि अब इन्होंने इस पेपर की ज़िम्मेदारी एनटीए को दे दिया, राइट? एनटीए ने क्या किया कि वापस से इस पेपर की जो एक कह सकते हैं कि जो लेवल था उसको मेंटेन रखा और अच्छा पेपर इन्होंने बनाया जहाँ पे 194 कट ऑफ गई, ठीक है? बट ये दोनों ही पेपर जो थे, अगर आप इसमें गौर करेंगे तो 2020 का पेपर जो था वो अक्टूबर के आसपास हुआ था और 2021 में जो पेपर हुआ है वो शायद अगस्त या हाँ, अगस्त में ये पेपर कंडक्ट हुआ। यानी कि नॉर्मल से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला पेपर तैयारी करने का, स्टूडेंट्स को भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने का। बट अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो अप्लाई होता है जो अभी पेपर कंडक्ट हुआ है 2022 का। यहाँ पर आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ये पेपर अप्रैल में कंडक्ट होगा, जो कि ये अपने नॉर्मल रूटीन पर आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पेपर जब 2019 में हुआ था, तो भी अप्रैल में हुआ था और इसके पहले जो सारे जेआरएफ के जो सबसे पहला पेपर होता था, वो डीबीटी जेआरएफ ही होता था। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने पेपर को पहले कंडक्ट कराया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बारे में सोच रही थी कि यहाँ पे डीबीटी इतनी जल्दी पेपर को कंडक्ट करा देगी। तो एक फैक्टर जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कि कट ऑफ में एक मेजर रोल प्ले करेगा और उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर मैं इस पेपर की जो मैंने एनालिसिस किया, जैसे कि इसमें 2 सेक्शन थे, तो हालाँकि ओवरऑल देखा जाए तो मुझे एनटीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा पेपर सेट किया और मैं मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे 180 से 200 नंबर का पेपर आराम से जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा, वो आराम से इतने स्कोर कर सकता है, ठीक है? अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं, सेक्शन ए की अगर हम बात करें या सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो था इन्होंने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा पेपर बनाया था, इसमें कोई आपको बस यहाँ पे क्या आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होते हैं अपॉन 150 क्वेश्चन में, राइट? तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था बट सेक्शन ए में इन्होंने क्या किया इस बार जो इनके पैटर्न के हिसाब से लिटिल बिट मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कहूँगा, लिटिल बिट जो था वो अपने ट्रेंड पर ये नहीं रहे जो उन्होंने 2021 में दिया था। तो यहाँ पे जो है कि एक थोड़ी-सी क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे कितने मतलब ये मेजर फैक्टर होगा जो कट ऑफ और मेरिट को डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स के। तो सेक्शन ए थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक रहा, बट ओवरऑल ये भी एक अच्छा सेक्शन था जहाँ पे करने वालों ने बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स यहाँ पे किए होंगे। तो ये 2 जो मेजर पॉइंट्स हैं, मुझे जो ऐसा लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ। एक तो जो आपको बहुत ही पहले जो पेपर कंडक्ट हुआ, अप्रैल में पेपर कंडक्ट हुआ। एक फैक्टर ये
इसके अलावा सेक्शन ए, राइट? सेक्शन ए, ठीक है? ये 2 पहलू को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है इस पेपर की, राइट? एक्सपेक्टेड कट ऑफ में फ़र्क यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2021 की कट ऑफ है, तो अगर हम इसमें देखें, तो जैसा कि मुझे यहाँ पे मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, जो कि यहाँ पे आप इस मतलब जिन बच्चों का स्कोर 185 है, वो मतलब अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में जिनका स्कोर 185 है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा वेरिएशन आएगा कट ऑफ में, यहाँ पे नंबर जो होगा वो लिटिल बिट स्लाइटली डिप कर सकता है, और तो कंक्लूज़न यही है कि 185 के अबव या उसके आस-पास जिनके नंबर्स हैं, वो अपने आप को सेफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जिनके भी नंबर बिलो 180 है, मेरा ऐसा मानना है, जिनका नंबर जो है वो बिलो 180 मार्क्स है, वो अपनी तैयारी जो है वो वापस से स्टार्ट कर दें। उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जो कि ये केस अप्लाई होता है। उसी के अलावा जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो अपने आप को जज कर लें। तो ये एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन है, जो कि 180 मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि जो इसकी कट ऑफ हो सकती है, डीबीटी 2022 की। तो मेरा बस यही कंसर्न है कि आप लोग वापस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, जिन लोगों के अगर इससे बिलो मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी यही एक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।